Good morning. I hope you all will be fine. लास्ट वीडियो तक हम लोग का टर्म 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था. आपके एग्ज़ाम्स भी कंटिन्यूइंग है. आज से हम टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिवीज़न. पहले टर्म 1 में हमने नंबर्स पढ़े, मल्टीप्लिकेशन पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ देखी. अभी टर्म 2 में पहला चैप्टर हमारा है डिवीज़न. डिवीज़न पहला तो सिंबल आप इसको माइंड में रखिए, ये डिवीज़न का सिंबल है, राइट. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इक्वल शेयरिंग इन डिवीज़न. डिवीज़न का एक मीनिंग ये होता है इक्वल शेयरिंग, बराबर भागों में बांटना. हम किससे सीखते हैं? डिवीज़न से. सपोज 4 स्टूडेंट है, 1 2 3 4, ये 4 स्टूडेंट है और मेरे पास 8 पेंसिल है, ठीक है. अब मुझे 8 पेंसिल इन 4 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड करना है, बांटना है, इक्वली शेयर करना है. तो मैं क्या करूँगी, एक प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि पहले मैं 1 पेंसिल सबको दूंगी. 1 1 1 1, ठीक है. ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 पेंसिल हमने एक एक सबको दिया. फिर मेरे पास रिमेन बची 4 पेंसिल. फिर मैंने 1 1 1 1, कितनी हो गई? 1 2 3 4. ऐसे करके एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिली है? 2. कितनी मिली है? 2. 8 पेंसिल थी, मुझे 4 स्टूडेंट में इक्वली शेयर करनी थी. मैंने क्या किया, पहले 1 1 डिस्ट्रीब्यूट की, फिर मेरे पास रिमेन बची 4, फिर मैंने 1 1 डिस्ट्रीब्यूट की और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बची. तो एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिली? 2 2 2 2 2, राइट. अगर हम इन्हें सबको प्लस करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 8 के बराबर, ठीक है. तो शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग करना हम डिवीज़न से सीखते हैं. नेक्स्ट है आपका, अब डिवीज़न को 2 या 3 टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एक तो जैसा मैंने अभी आपको ये मेथड बताया उस हिसाब से, या फिर सेकंड आप मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू से कर सकते हैं, एक नंबर लाइन से आप थ्रू कर सकते हैं. ओके. अब जैसे कि 6 oranges among 2 people. अब मुझे 6 ऑरेंज 2 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक. अब इसका हम डिवीज़न फैक्ट भी बना सकते हैं. डिवीज़न फैक्ट कैसे बनेगा? 6 डिवाइड का साइन 2 इक्वल्स टू व्हाट विल बी गेट द आंसर. हमें क्या आंसर मिलेगा? तो हमें कैसे सॉल्व करना है? 6 तो जो क्वांटिटी, जिस चीज़ को हमें बांटना है हम उसे पहले लिखेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया? डिविडेंड. क्या हो गया? डिविडेंड. देन सेकंड, जितने लोगों में बांटना है वो हो गया डिवाइज़र. वो हो गया डिवाइज़र. और क्या हमारा आंसर निकल के आएगा? 2 पीपल्स में हमें 6 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उन्हें कितना पोर्शन मिला, कितने ऑरेंजेस मिले? तो दैट विल बी क्वोशिएंट, ठीक है. तो डिवीज़न फैक्ट कैसे बनाया हमने? 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्वोशिएंट. हमें कैसे मिलेगा? तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के टेबल के थ्रू करेंगे तो हमें टेबल किसकी बोलनी है? 2 की. हमेशा डिवाइज़र पहले लिखना है, फिर डिवाइड का साइन आएगा, फिर डिविडेंड. डिविडेंड का है, जो डिविडेंड की प्लेस पे जो भी डिजिट है हमें उसकी टेबल की हेल्प लेनी है. तो 2 की टेबल हमें तब तक बोलनी है जब तक उसकी टेबल में हमें 6 नहीं आ जाता. तो 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6. कितने टाइम्स में हमें 6 मिला?
3 टाइम्स में। तो इसका आंसर ये हुआ कि 2 पीपल्स को हम 3 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 ऑरेंजेस पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। डिवीज़न का मीनिंग ही यही है कि किसी भी चीज़ को इक्वल बांटना कुछ लोगों में, वो डिवीज़न है, ठीक है ना। डिवीज़न को हम नंबर लाइन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लिखा है 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू, हमें आंसर निकालना है। तो 12 हो गया हमारा डिविडेंड, 6 हो गया डिवाइज़र, और हमें क्वोशिएंट को क्या करना है, फाइंड करना है। जो हमारा आंसर निकल के आता है उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, राइट। तो नंबर लाइन में पहला जो हमारा डिविडेंड है, हमें एटलीस्ट वहाँ तक एक लाइन खींच के 0 से लेके उतने नंबर तो लिखना ही है। हमने थोड़ी थोड़ी गैप में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन नीड हमें उतनी है, हमने 15 तक लिख लिया, ठीक है। डिविडेंड का काम हमने कर दिया, 12 तक हमने एक लाइन बनाकर एक नंबर मेंशन कर दिया। अब आई बारी डिविडेंड की, डिवाइज़र की, सॉरी। तो डिवाइज़र क्या है, 6 है। तो 6 हमें 0 से हमेशा स्टार्ट करना है, 6 पे लेकर आएंगे सर्कल को, फिर हम लोग 6 फिर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ पर आया, 12 पे। फिर 6 से लेके हम 12 तक इसको पॉइंट करेंगे। अब कितने हाफ सर्कल बने हमारे, 1 और 2, टोटल कितने बने, 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। इसे नंबर लाइन से सॉल्व करने के लिए ऐसे करना है, 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2। ये हमने नंबर लाइन से सॉल्व किया। और 6 की टेबल हमें अगर बोलते हैं कि जब तक 12 ना आ जाए तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो भी 2 आंसर आ गया। ये करने के डिवीज़न करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, जैसे कि आपको बोल दिया कि ये डिवीज़न लिखा है और आपको लिख दिया है 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू। तो और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप या तो नंबर लाइन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आपका डिवाइज़र है जिससे हमें डिवाइड करना है, हमेशा टेबल हमें उसी की बोलनी है जब तक हमारा डिविडेंड उस डिजिट के टेबल में नहीं आ जाता। 3 की टेबल हमें जब तक बोलना है जब तक 3 की टेबल में 15 नहीं आ जाता। तो 3 5 जा 15, 5 जितने बार में 15 आया है उतना टाइम्स हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको यही है, वहाँ मतलब 1.7 तक एक्सरसाइजेज हैं। कुछ आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, कुछ बॉक्स बनाकर कुछ डिवीज़न फैक्ट आपको बना दिए, जैसे कि ये लिख दिया कि 12 चॉकलेट्स among 6 people मेक अ डिवीज़न फैक्ट। आपको इसका डिवीज़न फैक्ट बनाना है। तो डिवीज़न फैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीज़न फैक्ट लिखा 12 डिवाइड का साइन और 6, ये आपका डिवीज़न फैक्ट हो गया, ठीक है। अब डिवीज़न फैक्ट निकाल दिया। डिवीज़न फैक्ट में हमेशा पहले डिविडेंड आएगा, फिर डिवीज़न का साइन आएगा, फिर डिवाइज़र आएगा, फिर इक्वल्स टू का साइन आएगा और फिर क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट मतलब हमारा आंसर। तो ये चैप्टर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, लेकिन डिवीज़न को करने के लिए तीनों टाइप आपको यूज़ करना है, तीनों मेथड यूज़ करना है। एक तो प्रैक्टिकली, एक आपको नंबर लाइन और एक मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो तीनों से आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन टेबल
से सॉल्व करने के लिए आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तो वो भी आप अच्छे से लर्न करिए और इसको पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से ट्राई करूँगी एक बार इसको फिर से डिवीज़न को, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक बार और वीडियो बनाने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।